मंत्री जी, आज किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हम थोड़े समय में गणेश जी की मूर्ति लेने के लिए निकलेंगे। पंडाल की सारी तैयारी हो जानी चाहिए। पंडित जी, आप पूजा की सारी तैयारी कर लीजिए। और हाँ, प्रसाद एकदम उत्तम होना चाहिए। आखिर आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। अवश्य महाराज। आज का दिन? पर पापा, हम लोग तो हर जगह धूमधाम से मनाते, तो आज ऐसा क्या खास है? क्योंकि बेटा हमारा खानदान रुद्र से है और आज गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश जी का दिन, जो शिव जी के पुत्र है। इसलिए गणेश चतुर्थी का दिन हमारे लिए खास होता है। आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए महाराज, सब व्यवस्था हो गई है। भगवान की भव्यता में कोई कमी नहीं रहेगी। आइए चलिए प्रसाद की व्यवस्था देख लेंगे। चलिए। आज बड़ा मजा आएगा यार, आज गणेश चतुर्थी है। कितनी सारी मिठाइयाँ होंगी, मुझे तो सोचकर ही मजा आ रहा है। चाची चूहिया चाचा चूहा, मैं हूँ जादूगर बाबा भूया। और आज है गणेश चतुर्थी, होंगे सारे ग्रह नक्षत्र एक साथ, पंच तत्वों की शक्ति होगी एक, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, और मुझे हासिल होगी वो चीज जिसे मैं लेने आया हूँ। और उसके लिए चाहिए मुझे बच्चे जिन्हें मैं चूहा बना सकूं। चाची चूहिया चाचा चूहा, मैं हूँ जादूगर बाबा भूया। वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ! इसे तो देख के मेरे पेट में जो डिस्को डांस कर रहे। दादी, मुझे एक लड्डू दो ना। मिलेगी विशु, पर अभी नहीं। पहले प्रसाद चढ़ जाए, फिर तुम्हारा जितना मन हो खा लेना, ठीक है? ऐसा मत बोलो आंटी, वरना ये सब चटका जाएगा और हमें खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बस बस विशु, हम समझ गए। थोड़ी देर सब्र कर, थोड़ी देर की तो बात है। ओए, मैं कौन सा पूरा प्रसाद मांग रहा हूँ? मैं तो बस एक ही लड्डू मांग रहा हूँ ना। अभी मैं एक लड्डू से काम चला लूंगा। अच्छा बाबा, देती हूँ, लेकिन प्रसाद में से नहीं, दूसरा देती हूँ, ठीक है? चलो अपना हाथ आगे करो। दादी, मैं इतना बड़ा लड्डू खाऊंगा कैसे? इसे हटाओ। अभी ठीक कर देती हूँ, एक मिनट, हाँ अभी ठीक करती हूँ। दादी, ये क्या किया आपने? ये तो बड़ा हो रहा है। सही हुआ पेटू भाई के, बहुत भूख लगी थी ना। खा, अब खा। आज के बाद तो नहीं बोलेगा कि लालच अच्छा नहीं होता। ओए, तुम दोनों प्रवचन देने बंद करो। पहले इसे हटाने में मेरी मदद करो। अभी ठीक करती हूँ, अभी ठीक करती हूँ। पता नहीं, देखो ना, इस बार सब कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो रहा है। दादी, हटाओ ना। लास्ट फाइनल, ठीक हो गया, ठीक हो गया। दादी चोट हो रही।
चाची चूहिया चाचा चूहा, मैं हूँ जादूगर बाबा भूया। बहुत खुश है ना सूरजपुर गणेश चतुर्थी के लिए? इस खुशी को मैं मातम में बदल दूंगा। मंत्री जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब थोड़ी देर में हम धूमधाम से गणेश जी की प्रतिमा रथ पे लेकर आएंगे। पापा, अब गणेश जी को ऐसे रखवाइएगा कि ऐसा लगे कि गणेश जी आते हुए सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, और उसे और बहुत सारे चटक रंगों से भी रथ को सजाइएगा और बहुत सारे फूल ले आएगा, जिससे रथ बहुत सुंदर लगेगा। तुम दोनों ना एकदम बोरिंग आइडिया दे रहे हो। मैं बताता हूँ अंकल, इस बार हम गणेश जी को ना स्केटबोर्ड पर लाते मेरी तरह। अरे विशु, गणेश जी की सवारी मूषक है, स्केटबोर्ड नहीं। क्या हुआ माया? छी, चूहा, वो देखो। दूर करो इसे, मुझे इसे देखते ही बहुत घिन आती है। छोटे हैं पर क्यों उड़ने के बदले कितने गंदे दिखते हैं। माया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सबको भगवान ने बनाया, इन चूहों को भी। सब अच्छे होते, चाहे वो दिखने में कैसे भी हो। सही कहा इसने। मुझे देखकर डरो मत, मैं तो यहाँ प्रसाद चखने आया हूँ। माँ जी, क्यों ना हम अपने प्रसाद का चढ़ावा इस मूषक से शुरू करें? अरे वाह रुक्मणी, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। एक मिनट, मेरे कहने का मतलब था जो प्रसाद बना हुआ है उससे। अच्छा, चंदू, प्रसाद ले आना। मैंने मांगा तो मुझे नहीं मिला, लेकिन इसे मिल गया। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? कि हम चुपके से जाके उसे उठा ले। नहीं यार विशु, हम यहाँ अपने दोस्तों के घर चलते हैं। वहाँ पर भी तो गणपति का प्रसाद होगा, तो तू वहाँ खा लेना। अरे मैं तो जानता था यही आइडिया होगा। ठीक है बच्चों, पर समय रहते आ जाना, क्योंकि हम थोड़ी देर में गणपति को लेने जाएंगे। अंकल, विशु की रफ्तार रहते कोई टेंशन नहीं। मैं झट से जाऊंगा और झट से आऊंगा। मैं तो जल्दी आ ही जाऊंगी, वरना सब लोग मेरी नई सुंदर ड्रेस कैसे देखेंगे। घबराइए मत पापा, मैं इन दोनों को टाइम पे ले आऊंगा। चलो। हाँ, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ लड्डू मोदक खाकर पेट भरता हूँ। सारे गणपति कितने सुंदर थे। गणपति तो सारे अच्छे थे, लेकिन मेरी आंखों के सामने अभी भी प्रसाद के लड्डू मेरे दिमाग में, मेरे आंखों के सामने टेलीकास्ट हो रहे। तुझे खाने के अलावा और कुछ छूटता है? ठीक से नहीं बोल सकती क्या? और वैसे भी मेरी रफ्तार के लिए ना मुझे ढेर सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और मेरा खाना ना फिर वो मेकअप और ड्रेस से तो ज्यादा ही अच्छा है। हाँ, झगड़ा तो ऐसा करते जैसे एक दूसरे को सहन भी नहीं कर सकते, पर मैं जानता हूँ ये दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। चाची चूहिया चाचा चूहा, मैं हूँ जादूगर बाबा भूया। और यहाँ तीनों बच्चे एक साथ चूहा बनने के लिए। विशु माँ, देखो गणपति कितने सुंदर है। चलो हम हाथ जोड़ते हैं। बच गए तीनों, लेकिन मेरे दिमाग में आई है एक नई तरकीब। एक एक करके नहीं, सबको एक साथ बनाऊंगा मैं। चूहा
देखिए ना माँ जी, बच्चे अब तक नहीं आए, इसीलिए मैं इन्हें कभी कहीं अकेले नहीं जाने देती हूँ। मिनी, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, आते ही होंगे, तुम फिक्र मत करो। आओ बच्चों आओ, मैं हूँ जादूगर बाबा भूया, दिखाऊंगा तुम्हें तरह तरह के जादू। गणपति तो तुम देख ही लोगे, अभी मेरा जादू देख कर जाओ। देखना चाहते हो? ये देखो। अब मेरी ये जादुई टोपी देगी तुम्हें जो भी तुम्हें चाहिए। बोलो बच्चों, क्या चाहिए? चॉकलेट। चॉकलेट। दोस्तों, गणपति की सवारी ग्राउंड में आने ही वाली है। अब हमें चलना चाहिए और इन बेकार की चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो। रुक अभी, यही तेरी गलती है। तू सोचता है लेकिन ना आधी बात सोचता है। मैं हूं ना, तुम दोनों को झट से गणपति तक पहुंचा दूंगा। लेकिन देखते तो है ये जादूगर दिखाता क्या है। हाँ अभी देखना, कितनी सुंदर सुंदर चीज है उसके पास। शायद मेरी पसंद की भी कोई क्यूट सी चीज हो। लेकिन माया, बोलो ना अभी, बस 2 मिनट की तो बात है। अब बोलो क्या चाहिए तुम लोगों को? आतिशबाजी। आतिशबाजी। ये लो आतिशबाजी। ये क्या हैट है, काश मेरे पास भी ये होती, मैं इसमें से रोज निकालती। नई ड्रेसेस, नई हेयरबैंड्स, नई सैंडल्स, नई। बस 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 माया, तेरी तो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। और क्या बोरिंग ड्रेस, मेकअप, बस यही लाती है। मेरे पास होती ना, तुम्हें गेम्स, टेस्टी टेस्टी खाना, नई नई फूड्स, वो सारी चीजें निकालता। नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस हेड में से सब मुसीबत ही बाहर निकलेगी। हमें यहाँ से चलना चाहिए दोस्तों। अभी तू जोक ना बड़ी स्लो मारता है, लेकिन जोक किरकिरा करने में तू मेरी रफ्तार से भी ज्यादा तेज है। हाँ अभी, ये हैट में क्या खतरा हो सकता है? अब दिखाऊंगा मैं असली टोपी का जादू। अब यहाँ पे तुम्हारा दोस्त बन गया है अरे ये तो चूहा बन गया। जादूगर जी, अब आपने तमाशा दिखा दिया, तो उस बच्चे को वापस ठीक कर दीजिए। ठीक? नहीं बच्चे, इसको ठीक नहीं करूंगा। तुम सब बनोगे चूहा। हे भगवान, माया विशु बचो। चल चल चल। ओए अभी, ये तो एकदम सरफेरा निकला। अब हम क्या करेंगे अभी? मैं कुछ भी करके इन बच्चों को बचाना होगा। चलो। लेकिन अभी सबके सामने कैसे? इस पर भरोसा करें विशु। ठीक है, चलो। ये क्या हो रहा है? तुम इन बच्चों को बचाने आए हो? तुम इन बच्चों को बचाने आए थे ना? अब तुम लोग भी चूहा बनोगे। तुम कोई साधारण बच्चे नहीं हो, मैं भी कोई साधारण जादूगर नहीं हूं।
रुक्मिणी, क्या हुआ? माँ जी, बच्चों ने कहा था कि मूर्ति स्थापना तक आ जाएंगे, पर अब तक नहीं आए हैं। ओए, ये तो मेरे रफ्तार से भी ज्यादा तेज जादू करता है। और वो तुझसे तेज भी सोचता है। माया की बच्ची। भागो, भाग! कौन हो तुम? क्या दुश्मनी है हमारी तुम्हारे साथ? क्यों कर रहे हो ये सब? ये जाकर तुम अपने परम पूजनीय महाराज से पूछो, वही बताएंगे तुम्हें। एक उधार है सूरजपुर का मुझ पे। मेरी वो चीज को उसने यहीं पे छुपा के रखा है। कौन सी चीज? ये बात भी तुम अपने महाराज से ही जाकर पूछो, वही बताएंगे तुम्हें। जा लड़के जा, बख्श दिया तुझे, ताकि तू अपने महाराज को बता सके कि समय नहीं है उसके पास, सिर्फ 2 घंटे हैं, 2 घंटे। अगर उसने मुझे वो चीज वापस नहीं की तो मैंने चूहे बने बच्चों को जादुई लोग की खाई में गिरा दूंगा। जाओ, बता दो अपने महाराज को। महाराज आदित्य ही मेरे पापा है, और वो किसी की कोई भी चीजें जबरदस्ती नहीं रखते। अगर वो चीज तुम्हारी होती तो तुम्हें वो कब की मिल गई होती। पिता है तुम्हारे, ये बहुत अच्छा रहा। लेकिन एक बात सुन ले लड़के, वो चीज मेरी है, और आज बहुत सालों के बाद गणेश चतुर्थी को वो समय आया है कि मैं उस चीज को वापस हासिल कर सकूं, और मैं उसे पाकर रहूंगा। ओ जादूगर, दिन में सपने देखना बंद कर, ये बुरी आदत होती है। हम यहाँ से निकल कर तेरी वो जादुई आग छीन लेंगे। बहुत लंबी जुबान है तेरी लड़के, लगता है मेरे खतरे को तुमने कम आंका है। तो रुक जाओ, मैं एहसास दिलाता हूं तुम्हें अपने खतरे का। माया, अभी बहुत मजा आने वाला है बच्चों, ये देखो। ओह नो! छी, मुझे चूहा देखना ही पसंद नहीं है, और इसने तो मुझे चूहा बना दिया। नो! नहीं, जाओ बच्चों जाओ, और कह दो अपने पिता से कि सिर्फ 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। और याद रखना बच्चों, मायावी खाई में गिर के कोई वापस नहीं आता। किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। हम आएंगे माया, हम बचाएंगे तुझे। हाँ माया। वो देख, पूरा नल, आइडिया, पानी, बहुत अच्छे विशु। चल विशु जल्दी, अब हमें उस बाबा भैया का पीछा करना है। चल रुका भी, हमें पता कैसे चलेगा कि वो गया कहाँ है। विशु उस तरफ देख,
यहाँ की जमीन कुछ अलग है। एक विशु, वहाँ चूहों के पैरों के निशान है। अभी तू सोच क्या रहा है? मैं यही सोच रहा हूँ कि हम जाकर उस बाबू भैया का पीछा करें या जाकर ये बात पापा को बताएं और वो चीज ले आए जो उस बाबू भैया को चाहिए। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। चल विशु, बाबा भैया को फॉलो करते हैं, नहीं तो वो सब बच्चों को खाई में गिरा देगा। तू चूहे के रूप में बच्चों को जादुई खाई में गिरा देगा। चूहिया चाचा चूहा, मैं हूँ जादूगर बाबा भूया और ये है मेरी मंजिल मेरे सामने। वो बेवकूफ बच्चे आदित्य को उलझा देंगे और मुझे जादुई लोक में ढूंढेंगे और मैं यहाँ से एक सुरंग बनाऊंगा महल तक और राज खजाने से हासिल करूंगा अपनी वो शक्तिशाली तिलिस्मी मायावी चीज और बन जाऊंगा इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर। और फिर लूंगा अपना बदला, बना दूंगा सूरजपुर के हर बच्चे को, हर एक बच्चे को। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। सूरजपुर के बहुत सारे बच्चे गायब हो गए हैं। क्या? कैसे हुआ ये? सुनने में आया महाराज कि बच्चे जादूगर का खेल देख रहे थे और उसकी टोपी छूकर बच्चे चूहे बन गए हैं और वो बांसुरी बजाकर बच्चों को कहीं ले गया है। बच्चे चूहे जादूगर की टोपी से? इसका मतलब जादूगर बाबा भूया सूरजपुर वापस आ गए। पर वो बच्चों को चूहा क्यों बना रहा है? वो देख विशु, बाबा भैया की बांसुरी की धुन से वो सारे चूहे एक सुरंग खोद है। हमें कुछ भी करके बाबा भैया की बांसुरी उससे दूर करनी होगी। ओए, वो काम मेरी सुपर स्पीड कर देगी तो टेंशन मत ले। आर्या पार जितोषु की रफ्तार। अभी विशु बचाओ हमको। हमें बचा अभी। अगर मैं चूहा बनने रह गई तो मुझे मेरी कोई ड्रेस फिट नहीं आएगी, सबको छोटा करना पड़ेगा। मुझे चूहा नहीं बने रहना प्लीज। तुम सब घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। चुपके से वार करके तुम्हें लगा कि अभी खेल खत्म हो गया है? हाँ? खेल तो अभी शुरू है। ये देखो। देख रहे हो, ये बांसुरी अब बजती रहेगी। विशु, मैं उस बाबू भैया को संभालता हूँ, तब तक तू जाके वो बांसुरी ला, ठीक है? ठीक है। आर्या पार जितोषु की रफ्तार। हो गया खेल तमाशा। मुझे जो चीज चाहिए वो मैं हासिल करके रहूंगा और वो मुझे ला कर दोगे तुम दोनों। विशु,
अभी विशु, रुक जाओ बाबा भूया। क्या चाहते हो तुम हमसे? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हें जो चीज चाहिए वो नहीं है इन बच्चों के पास। नहीं, पर आदित्य के पास है। तो तुम्हें जो चीज चाहिए वो तुम उनसे क्यों नहीं मांग लेते? अगर तुम उस चीज की लायक होगी ना तो वो तुम्हें वो चीज जरूर देंगे। मेरे पापा किसी से भी नाइंसाफी नहीं करते। नहीं बच्चे, गलत फहमी में हो। आदित्य की वजह से ही वो चीज मेरे हाथ नहीं आ पाई। लेकिन जब काम सीधी उंगली से ना हो तो उंगली को टेढ़ा करना चाहिए। जाओ कह दो अपने पिता से मुझे मेरा हक सौंप दे, नहीं तो मैं इन बच्चों को ले जा रहा हूं खाई में गिराने। मायावी खाई है वो, ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। जाओ कह दो जाके। रुक जाओ। अभी ये तो सब बच्चों को जादुई लोग लेकर चला गया। अब हम क्या करेंगे? अभी हमें भी इनका पीछा करना होगा, पर पहले हम ये बात पापा को बतानी होगी और जानना होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके पीछे ये जादूगर इन बच्चों की जान लेने पे तुला है। चलो। विशु, अभी तुम लोग आ गए। मेरे बच्चों, तुम ठीक तो हो? आपके बच्चे तो सुरक्षित आ गए महाराज, हमारे बच्चों का क्या? क्या अब भी हमारे बच्चों को ढूंढने की उतनी ही कोशिश करेंगे महाराज? रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मेरे पापा ने अपना कर्तव्य निभाने में कभी कमी नहीं की है। अपने बच्चों में और सूरजपुर के बच्चों में कभी फर्क नहीं किया है। मैं जानता हूँ कि आप चिंतित हैं, और अपने दिल में आप ये भी जानते हैं कि मेरे पापा अपनों से ज्यादा अपनी सूरजपुर की प्रजा के बारे में सोचते हैं। आप लोग घबराइए मत। माया, अभी माया कहाँ है? माया को नहीं बचा पाए मम्मी। बाबू भूया माया को चूहा बना के अपने साथ ले गया। बाबा भूया, इसका मतलब मेरा शक सही था। अब बहुत हो गया। अब मैं अपने बच्चे और सूरजपुर के बच्चों पर कोई भी आंच बर्दाश्त नहीं करूंगी। मम्मी, उस जादूगर का खात्मा अब मैं खुद करूंगी। नहीं रुक्मिणी, ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। हाँ मम्मी, अच्छाई बुराई से आज भी जीतेगी, जैसा गणपति करते हैं। आदित्य, अभी और विशु को साथ लेकर जाओ, तो अपनी आंखों देखी बात तुम्हें सुना सके और तुम्हें जादूगर के बारे में कुछ और पता चल सके। मैं और रुक्मिणी यहाँ रहकर गणपति की पूजा करेंगे। वो विघ्नहर्ता है, वो बच्चों को और हमें इस मुसीबत से बचा लेंगे। हाँ दादी, अब सही कह रहे। बाबू भूया के दिए हुए समय में सिर्फ 1 घंटा बचा है। फिर जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। चलो। हो रही खाई, बस 1 घंटे का इंतजार, वरना ये बच्चे सीधा खाई में।
वो बाबा भैया बार बार किसी चीज की जिद कर रहा था, आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा था। ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए उसने उन बच्चों को भी चूहा बना दिया? बहुत सालों पहले की बात है बेटा। तब मैं सूरजपुर का सेनापति हुआ करता था। राज्य में चूहों के कारण बड़ी बीमारी फैल रही थी। तभी जादूगर बाबा भूया ने राजा के कहने पर सारे चूहों को अपनी बांसुरी के वश में कर लिया और उन्हें जादुई खाई में गिरा दिया। ये तो उसने अच्छा काम किया ना, कितने लोगों की जान बचाई होगी। पर अब भी उसका स्क्रू क्यों ढीला हो गया है? क्योंकि उसने राज्य को बचाने के इनाम में पंच तत्वों की अंगूठी मांग ली थी। वो बहुत शक्तिशाली अंगूठी है बेटा, 5 तत्वों पर नियंत्रण दे देती है। मगर उस समय भी तुम्हारे पापा ने पहचान लिया कि बाबा भूया का दिल साफ नहीं है, वो उस अंगूठी का गलत इस्तेमाल करता। और मेरे कहने पर महाराज ने बाबा भूया की मांग ठुकरा दी और आज भी उसकी ताकत की प्यास बुझी नहीं। उसे राज खजाने से वो अंगूठी चाहिए और ये कभी नहीं होना चाहिए बेटा, वरना 5 तत्वों पर नियंत्रण पाकर वो तबाही मचा देगा। तो इसीलिए वो उन चूहों से महल में एक सुरंग खुदवा रहा था, जिससे के लिए वो राज खजाने तक पहुंच सके। अब तुम सब जान चुके हो अभी, और हमारे पास समय बहुत कम है। तुम्हें जल्दी जादुई लोग जाना होगा और उसे बच्चों को मारने से रोकना होगा। हाँ पापा, पर पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। हम उसकी लालच का इस्तेमाल करेंगे। हम एक नकली पंचतत्व की अंगूठी बनाएंगे। बाबा भूया अपनी टोपी से ही बच्चों को चूहा बनाता है और बच्चों को ठीक करने की दवा भी उसी के अंदर मिलेगी। गलती से भी उसे मत भूलना। मैंने सूरजपुर के प्रजा से वादा किया है बच्चे, मैं उनके बच्चों को हम बचाएंगे पापा, हम आपका वादा नहीं टूटने देंगे। चल विशु। वो देख विशु, बाबा भैया रुक जाओ। हम पंचतत्व की अंगूठी ले आए। मेरे पंचतत्व की अंगूठी मुझे दे दो मुझे। नहीं बाबा भैया, पहले उन बच्चों को वापस ठीक करो, तभी तुम्हें अंगूठी मिलेगी। बाबा भैया, मेरी रफ्तार से कुछ तो सीख लो। चुटकी बजाते ही ठीक कर दो इन बच्चों को, वरना वरना क्या करोगे तुम लोग? मुझे मारोगे, नष्ट कर दोगे? हाँ बाबा भैया, बच्चों को हमारे पास बचाने का और कोई रास्ता नहीं बचेगा। नहीं। मेरे पास एक बेहतरीन रास्ता है, बहुत ही बढ़िया समाधान है। तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथों से, प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से ये अंगूठी छीन लूंगा। एक बार ये अंगूठी मुझे मिल गई, मुझे तुम्हारी या इन बच्चों की कोई जरूरत नहीं। काबू कर दूंगा मैं तुम्हें। आज हम पर गणपति का आशीर्वाद है बाबा भैया, हम बुराई से कभी नहीं हारेंगे। तो तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझसे लड़ोगे, मुझे हरा दोगे? हाँ, लेकिन तुमने कभी सोचा है जिन्हें तुम बचाने आए हो इनसे लड़ पाओगे? क्योंकि ये चूहे तुम्हारी लाशों से अंगूठी छीन लेंगे। देखना चाहते हो? हाँ, तो देखो। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं विशु, पर ये सब निर्दोष है, हम इन पर वार नहीं कर सकते।
बाबा भैया अपने जादू से बना दिया इन बच्चों को चूहा। तुम इन चूहों को बचाने आए थे, इन्हीं के हाथों मारे जाओगे। मेरे हाथ छूट रहे, ज्यादा देर तक तेरा हाथ नहीं पकड़ पाऊंगा। गणेश जी पर भरोसा रख विशु, आज हमें गणेश जी कुछ नहीं होने देंगे। बच्चे, मेरे अलावा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दे दो मुझे वो अंगूठी। नहीं बाबा भैया, तुम भरोसे के लायक नहीं हो। पहले सारे बच्चों को ठीक करो। मेरे पापा ने अपनी ब्रदर से वादा किया है कि बुरे होते ही तुम्हें अंगूठी मिलेगी। हारते हुए लोग शर्त नहीं रखा करते बेटा। तुम मौत के मुंह में झांक रहे हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मुझे वो अंगूठी नहीं दी, तो तुम भी मारे जाओगे और ये बच्चे भी। हाँ, टूटेगा तुम्हारे पिता का वादा। विशु, जल्दी से मेरा पैर पकड़ ले, जल्दी पकड़। पर अभी तेरा क्या होगा? विशु, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा पैर पकड़ ले। विशु, अब तू जितना नीचे जा सकता है उतना जाने की कोशिश कर, और जैसे ही तेरा पैर जमीन को छुए तू मुझे वहाँ ऊपर बुला लेना, ठीक है? लेकिन तेरा क्या अभी? विशु, मेरी बात मान, मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे ऊपर पहुंचे तुम मुझे भी ऊपर खींच लेना, ठीक है? अभी समय कर रहना। आर्यपान छुटे की रफ्तार, अभी ये ले। विशु, बाबू ये सबको खाई तक पहुंचा ही चुके हैं। चलिए हमें उन तक ले चल। ठीक है फिर। आर्यपान छुटे की रफ्तार। बाबा बुया, तुम लोग यहाँ कैसे? हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। सूरज की शक्ति दिलाए मुसीबत से मुक्ति। वो देख, सारे चूहे रुक गए हैं, खाई की तरफ नहीं जा रहे। अब वो बाबा बुया के वश में नहीं। हाँ, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरी हार नहीं हुई है। अब देखो, आर्यपान चितोषी की रफ्तार। थैंक यू गणपति जी, मुझे मालूम था कि आप किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होने दोगे। मैंने पूरी श्रद्धा से गणपति जी से बच्चों को बचाने की गुहार लगाई, पर लगता है भगवान ने मेरी नहीं सुनी। अच्छा हो विशु, यहाँ तो किसी ने हमें देखा नहीं, वरना इन सारे बच्चों को चूहों से वापस इंसान बनाने में बहुत मुश्किल होती। ये ले।
हम यहाँ कैसे आ गए? मुझे तो कुछ याद ही नहीं। मम्मी जल्दी मम्मी और पापा तक पहुँचने। चलिए अब आप सब भी जल्दी अपने घर चले जाइए। चलो ये जल्दी चलो। माया है परियों की शहजादी, करती हूँ तुम सबकी विशेष पूरी। माया तुझे देख के तो आज परियां भी सोचेंगी जो सच में एक बहुत प्यारी परी है। तू तो आज पूरी फैंसी ड्रेस पार्टी में छा जाएगी। अभी नहीं, अभी, क्योंकि मेरे पास परियों वाले जूते नहीं है। उसके कारण मेरी ये पूरी ड्रेस कंप्लीट नहीं होगी। और अगर ऐसा हुआ तो फैंसी ड्रेस पार्टी में कोई मानेगा ही नहीं कि मैं परियों की शहजादी हूँ। परियां तो बहुत बोरिंग होती है, असली दम तो मुझ जैसे मेरा मतलब रेसर्स में होता है। जो मेरी कार तेरे पास से जाएगी ना तो ये मैजिक स्टिक हवा में और सर का जो मुकुट है ना वो किसी पेड़ पे लटका होगा, समझी? अरे जा जा, तू क्या जाने परियों की ताकत। अगर ज्यादा गुस्सा दिलाया ना तो मैं ये अपनी जादुई छड़ी घुमा के तेरे रेस के सारे टायर पंचर कर दूंगी, है ना? अभी अगर दादी द्वारका कृष्ण मंदिर से वापस आ गई होती ना तभी मैं तुझे बताती। ये लो, तुम्हारे लिए सुंदर सी सैंडल भी मिल गई। थैंक यू आंटी, अब हुई ना मेरी ड्रेस कंप्लीट। वरना बिना मेकअप और ड्रेस के मैं परफेक्ट पार्टी में जा ही नहीं पाती थी। फैंसी ड्रेस पार्टी वार करने का किस्मत ने बहुत बढ़िया मौका दिया है। हमेशा की तरह फिर से बच्चे अपनी शक्तियां इस्तेमाल करके बच जाएंगे। ज़बान को लगाम दे बेवकूफ। इस बार मैं अपने दोस्त ऐसी काली शक्तियों वाला योद्धा भेजूंगा जिसके पास तीनों शक्तियों का काट है। बेबस हो जाएंगे रुद्र के रक्षक उसके सामने। गुरुकाल, इतना ताकतवर इंसान है कौन ये? साइंटिस्ट के गेटअप में बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा। थैंक यू पापा। अरे चलो चलो जल्दी चलो, क्योंकि माया को फैंसी ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जो जीतना है। चलो चलो। हाँ, ये है मेरी दोस्ती की मिसाल कि एक बुलावे पर तुम आ गए। अब तो तुम मेरे दुश्मन रुद्र के रक्षकों के बारे में समझ भी गए हो। मैं हूं ड्रैको वैम्पायर, रात का राजा, हर इंसान के खून का प्यासा। तुम घबराओ मत गुरुकाल, तुम्हारे ये दुश्मन अब मेरे भी दुश्मन है। जैसे ये माया, जैसे वो अपने कई रूप बना सकती है, मैं भी इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके इसे मिटा दूंगा। देखो, और वो लड़का विशु मेरी रफ्तार का वो भी कभी सामना नहीं कर पाएगा।
अब मुझे अभी की शक्तियों का काट बताओ। वो अभी, वो मुझ पर चाहे भी तो वार नहीं कर पाएगा गुरुकाल। मैं अपने शक्ति से कोई भी रूप ले सकता हूं, कोई भी। अंधेरे में सिर्फ रात के प्राणी या मेरे जैसे वैम्पायर्स देख सकते हैं। अंधेरे में अभी का मुझ पर वार करना तो दूर, वो मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। मुझे तुम्हारी शक्तियों पर पूरा भरोसा है मेरे दोस्त। और सोने पे सुहागा ये है कि अभी और उसके दोस्तों की शक्तियां दिन ढलने के बाद बेकार है। वही तुम्हारी शक्तियां रात के साथ ताकत होती जाएगी। मैं हूं ड्रैको वैम्पायर, रात का राजा, हर इंसान के खून का प्यासा। आज अपनी प्यास मैं सूरजपुर के लोगों के खून से मिटाऊंगा, फिर उन्हें चक्कर वैम्पायर बनाकर उन्हें अपना गुलाम बना दूंगा। जरूर। ये ड्रैको ताकतवर तो है ही, ऊपर से कितना हैंडसम भी है। हैं? नागिन को तो देखो, ये तो ऐसे घूर रही है जैसे मैं नागिन को घूरता हूँ। अगर ड्रैको ने जरा भी डोरे डाले तो मैं ड्रैको की बैंड बजा दूंगा। नागिन, शकुर, तुम दोनों ड्रैको के साथ सूरजपुर जाओ। जो आज्ञा गुरुकार। जो आज्ञा। चलो, ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। जाओ ड्रैको, सूरजपुर जाकर कहर ढा दो, सबके खून चूस चूस के कंकाल कर दो, हाहाकार मचा दो। सूरजपुर जाकर रवि को मजबूर कर दो कि वो रुद्र की मायावी चाबी मुझे देने के लिए विवश हो जाए। चाबी मिलते ही कुबेर का खजाना मैं बराबर में बांट दूंगा। अरे, बराबर में बांट लेंगे? कैसे बांट लेंगे? और मेरा हिस्सा का सोना और कुबेर का खजाना जो वादा किया था? ठाकुर, मुंह बंद। तुम निश्चिंत हो जाओ गुरुकाल, सूरजपुर का तुम्हें ऐसा हाल करूंगा कि अगर तुम अभी से उसकी जान भी मांगोगे तो तुम्हें दे देगा। चाबी तो तुम अपनी ही समझो। ये सब की शुरुआत मैं करूंगा। फैंसी ड्रेस पार्टी, फैंसी ड्रेस पार्टी, फैंसी ड्रेस पार्टी। मीठा है ना? क्या हुआ? ऐसे क्या दिख रहा है? अरे वैसे भी मेरी स्पीड के लिए ना मुझे बहुत भूख लगती है, और इसको मैंने खा लिया ना, मेरी स्पीड ऐसी बढ़ेगी ना कि तू देखता रह जाएगा। ए बुक्कर, प्लेट दे, वरना ये तेरा स्पीकर में फाड़ दूंगा। क्या बेटा, तूने विशु के स्टिकर को हाथ लगाया? अब देख, ये देख, मेरे पास एक और था। अब बोल, अब क्या करेगा? माया ये कंपटीशन जरूर जीतेगी, देख लेना तुम दोनों। चिंटू प्लीज देख के चल। देख कर तू चल अभी, सच का साइंटिस्ट नहीं है, एटीट्यूड मत दे। बेकार की बातें मत कर चिंटू, देख कितनी अच्छी पार्टी है, एंजॉय करना। आज मैं तुझसे झगड़ा करना नहीं चाहता। खूब बोलो, ये बच्चा लोग, तुम लोग बाजू वाला कमरा में आओ, आ जाओ हमारा पीछे, आ जाओ। ड्रैको, इतने बच्चों के बीच अभी पर हमला करना बहुत मुश्किल है, खुद तो तरकीब निकालो ना ड्रैको। एक तरकीब है। क्या? हम यहाँ भगदड़ मचा देते हैं,
फिर अभी को हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। वाह, क्या बात है, क्या तरकीब सोची है ड्रैको, कमाल। दूर से बात करो, ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। तू बहुत उछल रहा है शकूर, तू भी भगदड़ मचाने में मदद करेगा। ये देख, मेरी एक और शक्ति। शकूर, छिपकली, मुझे छिपकली बना दिया। मैं अपने ड्रैकुला के दांत लाया था, कहाँ गए हुए? किसी ने चुरा लिए होंगे। कि तो ऐसी की तैसी। सब बच्चे हॉल में भाग गए हैं। अभी तक पहुंचाने में यही लड़का मेरे काम आएगा। तुम कौन हो? और तुम अंदर कहाँ से? माया, तुम ये पोरी के ड्रेस में ना एकदम बढ़िया लगता है। बुढ़िया बुढ़िया नहीं सर, बढ़िया। बुढ़िया परी। वरना मैं अपने मैजिकल वॉन्ड से तुम सबको मैजिक बना दूंगी, समझे? सांप, सांप, वो देखो असली वाला सांप। एक सांप निकल गया। अरे रुको, ये क्या हो रहा है? ये असली का सांप यहाँ कहाँ से आ गया? अरे रुको। कोई शक नहीं है, ये सांप इधर ही है। तुम डरो मत, सब ठीक है। 9 बज गए। अब तक तो बच्चों की पार्टी खत्म हो जानी चाहिए थी, पर अब तक ना तो बच्चे आए और ना ही उनकी कोई खबर। रुक्मिणी, तुम घबराओ मत, मैं खुद जाके देखता हूँ। आदित्य, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो मना किसने किया है? चलना साथ में और खुद ही तसल्ली कर लेना, ठीक है? चिंटू का क्या हो गया? इसका बिहेवियर इतना अजीब क्यों लग रहा है? चिंटू, कहाँ चला गया था तू? पिंटू! पिंटू! सब लोग ऐसे भागो, या खून पीने वाले वेम्पायर्स का पर हमला किए, भागो! नो, सूर्यास्त हो चुका है। इसका मतलब हमारी कोई शक्ति काम नहीं करेगी। अभी अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें मुझे वो मायावी चाबी देनी पड़ेगी। मुझे सूर्यास्त होते महसूस हो रहा है। मेरी शक्तियां बढ़ रही हैं और अभी की शक्तियां कमजोर हो रही हैं। अब मेरे किसी भी वार को रोकने की ताकत उसमें नहीं है। अब कहां बच के जाओगे अभी! विशु, माया, यहाँ मत आओ, भागो यहाँ से।
ये वैम्पायर्स रात के मॉन्स्टर होते, मतलब ये आग से डरते होंगे। वाह अभी तूने कर दिखाया। हाँ वाह अभी, सच में। ये खूनी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है अभी। हे भगवान, रुक्मिणी सही थी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आदित्य, आदित्य ये सब क्या हो रहा है? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा रुक्मिणी, मेरे साथ चलो जल्दी। मैं हूं ड्रैको वैम्पायर, रात का राजा, हूं हर इंसानों के खून का प्यासा। तुम लोग अभी के माँ बाप हो ना ड्रैको? अभी हिम्मत रख, हम आंटी को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, हम कैसे भी करके आंटी को बचाएंगे। ये हमला वैम्पायर ड्रैको ने किया है। अगर ड्रैकुला को समय पर नहीं मारा गया तो रुक्मिणी के साथ साथ ये सब लोग हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएंगे। अभी क्या? नहीं, हमेशा नहीं होने देंगे। हमें जल्दी से बताइए पापा कि ड्रैको को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है। अभी अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी। वो मुझे मायावी चाबी भी सौंप देगा। रुद्र का अमृत और कुबेर का खजाना मेरा मेरा। जाओ, ये लो, इसे पूरे घर में फैला दीजिए। सुनो, रुक्मिणी का ध्यान रखना। हवेली के बाहर कुछ लोग आए हैं शिकायत लेकर, मैं उनसे मिलकर आता हूं। ड्रैको वैम्पायर का हमला, वो तो बहुत ही खतरनाक है बच्चों। और वो अकेला नहीं, उसकी पूरी एक नगरी है। पूरी नगरी? हाँ, वैम्पायर्स की नगरी। वैम्पायर दूसरों का खून पीकर जीते हैं और कई शक्तियां हैं इनके पास। शक्तियां? कैसी शक्तियां? ये तुम्हारे जैसे अपने कई रूप बना सकते हैं माया। और विशु के जैसे इनकी रफ्तार भी बहुत तेज है। पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। और तो और रात में इनकी शक्तियां और भी बढ़ जाती हैं। तो फिर हमारे पास इनको रोकने का और कोई तरीका नहीं है क्या ज्ञान पांडे जी? कि मम्मी को बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। इन पर प्रहार सिर्फ सूर्य के प्रकाश में किया जा सकता है बच्चों। पर इन पर हमला करने लाल गुफा जाना होगा, जहां ये रहते हैं। वहां चमगादड़ और ना जाने क्या क्या सब इन वैम्पायर्स के गुलाम हैं। तो फिर हमें जल्दी चलना चाहिए कि हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। पर ज्ञान पांडे जी, हम उस लाल गुफा तक पहुंचेंगे कैसे? वहां तक सिर्फ जादुई लोग से पहुंचा जा सकता है। पर याद रखना बच्चों, तुम्हें लाल गुफा तक का रास्ता सूर्योदय से पहले तय करना होगा। और वहां तुम्हारी अगर कोई मदद कर सकता है तो वो है लल्लू लंगूर।
ठीक है बंडे जी, चलो। हाँ। सूर्यास्त हो गया और हम अपनी शक्तियों का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं कम से कम इन चमगादड़ों पर वार करने के लिए मैं अपनी तलवार का तो इस्तेमाल कर ही सकता हूँ। अरे हमारा कोई बरन पर असर नहीं कर रहा। कुछ कर, कुछ सोच। कैसे? ये चमगादड़ को सोचने का टाइम ही नहीं दे रहे। मैं हूँ ड्रैको वैम्पायर, वो हर इंसान के खून का प्यासा। कितना भुक्कड़ है तू विशु। लंच ब्रेक भी नहीं है और तो टिफिन पर टूट पड़ा। मेरी रफ्तार ना जेट की तरह है। अरे जेट को चलाने के लिए ना ढेर सारी ताकत की जरूरत पड़ती है। और जो है मेरे खाने की तरफ देखना भी मत, समझी ना? अपने काम से काम रख। अरे तुम दोनों अपना झगड़ा बंद करो। कल टीचर्स डे, पूरे क्लासरूम को और सजाना बाकी है। माया, कुछ फैशन की बातें करते रहते हैं, अब कोई आइडिया दे दे। वो क्या है ना, मैं को ये भी सोचना है कि माया खुद को सजाएगी कैसे, और उसकी मैच ड्रेस और उसकी ड्रेस मैच नहीं होगी, और अगर उसकी ड्रेस मैच नहीं होगी तो माया का पूरा लुक खराब हो जाएगा, और अगर माया का पूरा लुक खराब हो गया तो बस माया बस। एक बार तेरी प्लेन है ना टेक ऑफ कर लेती है ना, लैंड कभी नहीं करती, उसे क्रैश करना पड़ता। कितना मजा आएगा कल टीचर्स डे के दिन हम टीचर्स की ड्रेस पहन के आएंगे और जूनियर क्लासेस को पढ़ाएंगे। मैं तो भोला सर की तरह बन के आऊंगा। क्या? अभी तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब माया को ये डिसाइड करना है कि माया कल क्या पहनेगी जिससे वो एकदम सुंदर टीचर लगेगी। हाँ, सुंदर टीचर। ये लाइट को क्या हुआ? कोई गड़बड़ तो नहीं? लाइट्स कैसे फड़कने लगी? हाँ, और सर के कपड़े यहाँ वहाँ से मैले भी हैं। ये कोई नई फैशन है क्या? वेरी गुड महारानी, वेरी गुड महारानी। बैठ जा, बैठ। अरे ओबी, तुम क्या बनाया है? सर एक प्रोजेक्ट है, दिमाग की बात। सर कल टीचर्स डे के दिन ना आप आराम करिएगा और हम जूनियर क्लासेस को पढ़ाएंगे, और वहाँ जो भी सही आंसर देगा तो इसकी बत्ती चलेगी। हाँ सर, और इसे पढ़ाने में भी बहुत मजा आएगा। अरे बाबा, भीषण भालो, दिमाग का बत्ती तो छोड़ना ही मांगता है। क्या होता है कि जो काम ताकत से नहीं होता है ना, वो दिमाग से हो जाता है। हम तुम्हारे गजेट देखेगा, दिखाओ हमको। हाँ आपके दिमाग की जो बत्ती जल गई। इसमें तो बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, तो ये कैसे जल गई? बाबा, तुम पकड़ो।
पिंटू पिंटू तुम वो भी आता है स्कूल? इतना विलोम से आता है? हाँ सर 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 पिंटू के सर पेट में सर सर दर्द हो गया था। हाँ सर, वो मेरे पेट में मतलब सर में पेट दर्द हो गया था। हमको तुम भूखा समझता है? बकवास करता है हमारे साथ। चिंटू पिंटू को क्या हो गया? जो भी हुआ ना, जो बड़ा मजा आया। विशु इतना हंस मत, मुझे तो लगता है इन्हें कहीं से तो बहुत जोर का झटका लगा है। बॉस, ये लाइट्स तो और भी तेज बना रही है। दोस्तों दोस्तों तुम सब घबराओ मत, सब बिना हड़बड़ी के यहाँ से आराम से बाहर निकलो। चलो चलो चलो, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ, चलो 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 चल भाई। दोस्तों दोस्तों रुको 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 रुको, एक काम करो, तुम सब उधर जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ, चलो। भूख लगी है, भूख लगी है, बिजली की भूख लगी है। भूख लगी है, भूख लगी है, बिजली की भूख लगी है, भूख लगी है, बिजली की भूख लगी है। आज हम आपका स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। ये हॉर्न कैसे बज रहे हैं? ये लाइट कैसे जल रही है? इसमें तो बिजली दौड़ रही है। भूख लगी है, भूख लगी है, बिजली की भूख लगी है। आ गया है बिजली माना, सारी बिजली निकल जाऊंगा। ये कौन से नए नमूने? दोस्तों हमें कुछ भी करके यहाँ पर सारे लोगों को बचाना होगा। कैसे? अभी वो देख, मैं अभी आया। चलिए 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 चलिए, आइए आइए। सारी बिजली मेरी है, सिर्फ मेरी। सारी बिजली खा जाऊंगा। जो भी बीच में आएगा मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। नहीं अंकल कब आएंगे? अभी मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। अंकल कहाँ है अभी? सुबह से स्कूल में हुआ ने वो बताना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ माया, पर वो अभी तक काम से नहीं लौटे। मैं भी इतनी देर से उन्हीं का तो इंतजार कर रहा हूँ। हेलो 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 बच्चों, पापा कैसे हो तुम लोग? अंकल इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पापा आप आगे, वो सुबह स्कूल में हुआ कि हाँ, मुझे भी अपने मंत्री जी से अभी पता चला, पर तुम लोग घबराओ मत बच्चों, मैं अभी जांच का आदेश देता हूँ।
ऐसा ही तो सुबह स्कूल में भी हो रहा था। पर ये फिर से कैसे हो रहा है? खींच लूंगा, सारी बिजली खींच लूंगा। बच्चों देखो, संभल कर चलना, कहीं गिर मत जाना। हाँ, मैं खाने के पास जाकर बिजली खाने का वेट करता हूँ। तू भी खाना कर रहा। माँ तो यार डर रही है कि बिजली कब आएगी और माँ अपना ड्रेस और मेकअप कैसे देखेगी। और अगर माँ अपना ड्रेस और मेकअप नहीं देखेगी तो कल के लिए स्कूल की तैयारी कैसे करेगी। और अगर कल के लिए स्कूल की तैयारी नहीं करेगी तो कल स्कूल में ड्रेस अप होके कैसे जाएगी। और अगर स्कूल में ड्रेस अप होके नहीं गई तो माया की स्कूल में पूरी इमेज खराब हो जाएगी। बस 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 माया, बस कोई भागा नहीं जा रहा है, आराम से बोल सकती है। अरे बच्चों, दादी के रहते हुए तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? मैं अभी वापस लाइट लेकर आती हूँ। मंत्रम इच्छा पूर्तियम। ये लाइट्स नहीं तो मशाल है। मशाल है। मैं अभी ठीक कर देती हूँ। हाँ, एक मिनट। मंत्रम इच्छा पूर्तियम। ये कितनी ब्राइट है, हम अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे। ये टाउन से। लेकिन मुझे गड़बड़ हो गई है, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। एक मिनट। मंत्रम इच्छा पूर्तियम। माँ, रोशनी करनी है, घर नहीं जलाना। मुझे बताया घर नहीं जलाना है। एक मिनट, अभी ट्राई करती हूँ वापस। जल्दी जल्दी जल्दी। मंत्रम इच्छा पूर्तियम। माँ जी, आप क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं? आज वैसे भी काका को छुट्टी दे दी है। मैं जाकर इमरजेंसी लाइट लाती हूँ। पापा, ये सब स्कूल में भी हुआ था। मुझे तो लगता है ये सब उस अजीब आदमी ने किया। मुझे हमारे विशु को जाकर देखना चाहिए कि क्या चल रहा है। नहीं अभी, रात बहुत हो चुकी है और वैसे भी तुम्हारी शक्ति सूर्योदय तक काम नहीं करेगी, इसीलिए सुबह होने तक का इंतजार करना ही बेहतर होगा। ठीक है पापा, तो हम तीनों सुबह निकलेंगे उस आदमी को खोजने। आ गया है बिजली मानव, सारी बिजली निकल जाएगा। तुम दोनों जानते नहीं माया कितने मुश्किल से तैयार हुई है, और तुम दोनों देख लो माया इतनी मुश्किल से तैयार होने के बाद भी कितनी टिप टॉप लग रही है। ओए, जब तक विशु को खाना मिला है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर विशु, बिजली आने तक तो अपने वीडियो गेम्स भी नहीं खेल पाएगा ना। मैं तो ये भूल ही गया, अब मुझे कुछ करना होगा। मंत्री जी, ये चल क्या रहा है? हवेली तक में पूरी रात बिजली नहीं आई, जबकि हवेली में बिजली ऑफिस के कंट्रोल रूम से आती है। अगर एक जगह बिजली का परेशानी है तो दूसरी जगह से बिजली जारी रहनी चाहिए। मंत्री जी, पूरे सूरजपुर का रात भर यही हाल था महाराज। मुझे तो रात से ही खबरें आना शुरू हो गई थी महाराज। अभी भी कहीं भी बिजली नहीं है महाराज। पूरे सूरजपुर? इसका मतलब परेशानी बिजली के टावर वाले इलाके में है, जहाँ पूरा सूरजपुर में बिजली आती है। बिजली टावर का इलाका, इसका मतलब वो बिजली मानव जरूर वही गया होगा। दादी, हम जाके उस बिजली मानव को रोकते और आप ये बात पापा को बता दीजिएगा। बाय दादी, चलो। बिजली बोर्ड वालों को बिजली टावर वाले इलाके में भेज दीजिए, मैं खुद जाके मिलता हूँ। देखते हैं आखिर माजरा क्या है। आदित्य, आपको जो भी करना है जल्दी करिएगा। ये बच्चे भी पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए। आज तो स्कूल में ट्रैकिंग है ना, अरे इसलिए तो इतनी सुबह सुबह गए हैं वो लोग। कौन हो तुम? रुक जाओ। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मत रोको, मुझे रोकने वाला हर इंसान मरेगा, कोई नहीं बचेगा, जलाकर राख कर दूंगा।
जोर का झटका बहुत जोर से लगेगा। बिजली चाहिए, भूख लगी है मुझे और बिजली चाहिए। अच्छा हुआ अभी तूने जादुई कालीन बना दिया। माया, विशु, तू एक काम कर, तू नीचे मत देख, ठीक है? ठीक है। जादुई कालीन, नीचे चलो। मेरे दोस्तों, बिजली चाहिए। कौन है आप? रुक जाइए, ऐसे किसी को भी चोट लग सकती है। ले जाओ यहाँ से, वरना मैं अपनी बिजली से तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगा। तेरी तो, ओए नमूने, तेरी वजह से मैं कल रात को ठीक से सो भी नहीं पाया। अब देख, मैं तुझे मजा सिखाऊंगा। विशु विशु, हड़बड़ी मत कर, यहाँ भी सोच लेने दे। ओए, विशु सोचता नहीं है, सिर्फ कर देता है। मैं मजा सिखाऊंगा इसे, और ये अपार जितोषी की रफ्तार। विशु, लगा झटका। चला उठ। चल उठ जा विशु, ठीक तो है ना? हाँ। चले जाओ यहाँ से, मेरे रास्ते में मत आओ। ये तो हमारे भोला सर है। कोई होशियारी नहीं करना, वरना जलाकर भस्म कर दूंगा। जोर का झटका और जोर से लगेगा। ऐसे कैसे हो सकता है अभी? भोला सर कैसे हो सकते हैं? कुछ कर अभी। लगता है बिजली के झटके ने इनकी आंखें खराब कर दी है। मुझे बिजली की भूख लगी है, मैं बिजली से बना हूँ, बिजली ही खाऊंगा। मुझे और बिजली चाहिए। हट जाओ मेरे रास्ते से। सर रुक जाइए, ये हमें आपके स्टूडेंट्स। सर रुकिए। कोई नहीं रोक सकता मुझे, और अब न कोई रोक पाएगा उस विनाश को जो मैं लाने वाला हूँ। सर, आप ही तो हमें सिखाया था कि अच्छाई का साथ दो, बुराई से लड़ो, चाहे सामने जो कोई भी हो। पर अब तो आप ही गलत कर रहे हैं सर। तुम नहीं मानोगे तो हो जाओ अपनी मौत के लिए तैयार। जलाकर खाक में मिला दूंगा तुम्हें। आखिरी मौका देता हूँ, आखिरी मौका देता हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते। नहीं सर, पीने में सिखाया था कि अच्छाई का साथ दो, हम यहाँ से जब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हम आपको ठीक करके अपने फेवरेट सर को वापस नहीं माने थे। हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे। वापस? वो समय गया। मैं कोई सरवर नहीं हूँ, मैं बिजली मानव हूँ, और अपनी बिजली से ही लाता हूँ विनाश। तुम्हारा समय अभी रुक जा, ये हमारे सर है। पापा को भी बहुत चोट लगी, हमें पहले ना अस्पताल पहुंचाना होगा। सर, मुझे जाना होगा, पर मैं वापस आऊंगा और आपको फिर से हमारा फेवरेट सर बना के ही रहूंगा। लेकिन मेरा आपसे वादा है,
महारानी जी, महाराज की चोट बहुत गहरी है और ऑपरेशन के अलावा और भी चारा नहीं है। डॉक्टर आप कुछ भी करिए, पर आदित्य को कुछ होना नहीं चाहिए। बिना बिजली के ऑपरेशन कर पाना नामुमकिन है। हमारे जनरेटर रात भर चल के खराब हो चुके हैं और महाराज का ऑपरेशन अगर 1 घंटे में नहीं हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। सिपाहियों, बिजली वापस लाने का एक ही तरीका है, जाओ और जाकर उस बिजली मानव को रोको, और अगर जरूरत पड़े तो खत्म कर दो उसे। मम्मी, बिजली मानव को रोकना बहुत जरूरी है, पर उसके लिए उसे मार दिया जाए वो मुझे सही नहीं लगता। अभी मैंने बहुत सोच समझकर ये आदेश दिया है। उस बिजली मानव ने पूरे सूरजपुर पर आतंक फैला रखा है। क्या? हाँ अभी उसने सिर्फ तुम्हारे पापा पर हमला नहीं किया, बल्कि बिजली के टावर के आसपास उसने बहुत लोगों पर हमला किया है। पता नहीं कब वो किसे मार दे, इसलिए उसे रोकना बहुत जरूरी है, चाहे उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। जाइए आप लोग। आइए मैं आपको इनके लिए कुछ दवाइयाँ लिखवा देता हूँ। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम घबराओ मत, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। माया, विशु, इससे पहले कि वो सिपाही कुछ भी करे, हमें उस बिजली मानव तक पहुंचना है ताकि हम उन्हें वापस भोला सर बना सके। तभी हम पापा और भोला सर दोनों को बचा पाएंगे। और ये सब करने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। पर बॉस, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे भोले वाले भोला सर बिजली मानव कैसे बने? मुझे लगता है कि सारे सवालों के जवाब हमें वहां मिलेंगे जहां भोला सर अपना सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, उनकी फिजिक्स लैब में।